तो आज 30 तारीख, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और ऑब्वियसली बहुत अंधेरा है। हमें जाना है सांची। श्रेयांश आ रहा है मुझे पिक करने, क्योंकि कैंपस और इन सब को देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग जंगल में रहते हैं। और इस जंगल वाले एरिया से स्टेशन तक अगर आप एक अकेली स्त्री हैं और जा रही हैं तो सामने से विपत्ति को निमंत्रण देना है। और ऑब्वियसली मेरा भाई मुझे ऐसा नहीं करने देगा, तो वो आ रहा है। और अब वो आता है तो फिर व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। आया था मेरा भाई एकदम सही टाइम पर, मेरा रैपिडो यहाँ है। थैंक यू रैपिडो वाले भैया। बताओ। पता नहीं, बिना OTP के ले चलिए। और हॉस्टल से तो और ज़्यादा सुंदर दिखता है सनराइज। और ये आ गया हमारा भदभदा डैम, नहीं सॉरी कोई तो तालाब है। अरे ठीक है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। हम हॉस्टल से वैशाली नगर तक आ गए। श्रेयांश मेरे को लाकर छोड़ भी दिया और फिर हमारे पास आते हैं इस प्रकार के लोग। ट्रेन है 7:30 बजे, हो रहे 6:56 यार। नमन का कॉल आ रहा है कि रैपिडो बुक करनी है कि नहीं। क्या बोलूँ मैं उसे, क्या बोलूँ। ट्रेन छूटी तो ये सारा जो हम खुद से ना केयर टेकर पूरे हॉस्टल को हम आज अकेले जगा के आए। अगर ट्रेन छूटी तो जो बेइज्जती होगी मेरी वापस हॉस्टल जाने में। 7:03 हो रहे हैं, 7:30 में ट्रेन है हमारी। सबसे कमाल की बात, हमें टिकट्स लेने हैं। ग्रुप में केवल 2 लोग पंक्चुअल हैं, एक मैं एक ये, बाकी जो 2 लोग हैं उनका रहने देते हैं। मैंने इसने बोला कि कैब बुक कर दे फटाफट, मैंने कर दी। मैंने उसको फोन किया, कैब बुक हो गई, अब आओ। बोला कैंसिल कर दो, हम तैयार नहीं है अभी तक। हम तैयार नहीं है, हम तैयार हो गए हैं। टाइमिंग बोलना सृष्टि, It's 7:12। भोपाल जंक्शन प्लेटफॉर्म 6 पर हमारी ट्रेन है। भोपाल एक मेट्रो। सेकंड, वहाँ पर भोपाल मेट्रो की वजह से डाइवर्जन का काम चल रहा है, इसलिए गाड़ियाँ पहले उतार देती है ना, तो हमको पैदल भी चलना है। सो अभिलाषा हमें ये ट्रिप स्पॉन्सर कर रही है। फाइनली हम लोग कैब से ही सांची जाएंगे। कुछ बनिए मिलकर एक गरीब ब्राह्मण की लाचारी का फायदा उठा रहे हैं। कुछ बनिए, मैं वो बनिए जो है एक साल में उतना नहीं कमाते जितना वो एक ब्राह्मण 1 घंटे में कमा लेती है। अंबानी के 30 वाला। इसे स्किल्स कहते हैं दोस्तों, इसे स्किल्स कहते हैं। तो फाइनली हम लोग 6:25 तक, मतलब 23 आई मीन तक स्टेशन पहुंच चुके हैं। लेट्स सी क्या हम 30 तक जल्दी बैठ चलो। पाते हैं या नहीं। इट सीम्स कि आप लेट होने के बाद भी कई बार लेट नहीं होते हो। देखा, मेरा बिलीव कर। मैंने बोला 7:22 पे पहुंचेंगे, 7:22। और मेरी दौड़ के टिकट कटाया है, दौड़ के टिकट कटाया है। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। फाइनली गाइस सब चीज ठीक है। चैनल मेरा गाइस इसका चैनल हाईजैक कर लिया हम लोग। दिस इज द एंट्री गेट। धर्मशाला सुंदर है और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। सुंदर एंट्री गेट से आते आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। देखिए वहाँ रेस्टोरेंट है, यहाँ पर वॉशरूम है। This is business. सर जॉन मार्शल का मेमोरी। और ये हिस्ट्री एंथुजियास्ट है। इसने 11th में बायोलॉजी लिया था, मैंने मैथमेटिक्स ली थी और इन दोनों ने आर्ट्स। ना सृष्टि का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन काम आ रहा है, ना मेरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन काम आ रहा है। काम ये दोनों आ रहे हैं। कंसेप्ट ने ना खोज की थी, लेकिन ज्यादातर रिसर्च ना जॉन मार्शल ने किया था, इसलिए उनके नाम का मेमोरियल यहाँ पे सबसे मजा पता है इस संग्रहालय में आएगा। आपको 11th-12th में थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, आपको 11th-12th में थोड़ी सी इज्जत मिल जाए कि यू आर अ साइंस स्टूडेंट, बट एट द एंड कोई खास काम है नहीं फ्लेक्स करने के अलावा। वो अलग बात है कि ट्रेन तो आप आर्ट्स ही लो तो बढ़िया है। फन फैक्ट, मुझे घंटा अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी तो, या फिर देखो जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है वो काफी मोटिव्स पे चलता है, MOTIFS। उधर हम ये सब कट करने वाले हैं। यार फिर मत बोलो यार। कहाँ की टिकट दे रहे हैं मुझे नहीं पता, क्यों ले रहे हैं मुझे सीरियसली नहीं पता। आई एम जस्ट फॉलोइंग देम ब्लाइंडली। तो यहाँ से एंटर कर रहे हैं हम स्तूप की तरफ जाने के लिए। तो अब हम ये सीढ़ियाँ ले रहे हैं।
अंकल क्या बोल रहे आप हैं? लोग वैष्णो देवी गए होंगे तो वहाँ 2 रास्ता आपको मिलता है ना। अगर आप लोग वो सोशल मीडिया वाले भक्त नहीं हो तो खच्चर पर जाने का बिलीव नहीं रखते हो तो एक पाथवे मिलता है, एक फुटवे मिलता है। पाथवे पे हम लोग आ रहे थे, फिर फुटवे इस पे चले गए, फुटवे पे। पाथवे भी एक फुटवे होता है। पिकॉक, पिकॉक। सृष्टि का फोटोशूट एक और बार शुरू हो गया है। श्रेयांश और नमन दोनों लग चुके हैं और दोनों मिलकर कितनी भी फोटोज खींच ले, सृष्टि फिर भी नहीं मानेगी कि इसकी कोई अच्छी फोटो आई है। 35 या 37 मिनट फोटो में बर्बाद करने के बाद हम आखिरकार पहुंच गए हैं 5 मिनट में जहां पहुंच सकते थे। ये लोग मेरे को हर जगह से भगा रहे हैं। आई थिंक ये लोग मेरे को लाते ही इसलिए ताकि हटो हटो बोल सके। छोटा बच्चा होता है ना, फ्रेम खाते रहता है, फुटेज खाते रहता है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है डोनेटेड बाय मिसेस एसटी। नहीं, ये वो नहीं है। इसलिए हमें उल्लू बना रही है। मैं कुछ बोलूँ, ये क्या है? प्लीज एक्सप्लेन आर्ट स्टूडेंट्स, ये क्या है? पीपल का पेड़ है। फ्री करवाई जाती है घुसने से पहले, बिल्कुल हमारे हॉस्टल वाला रूल है। अब हम आपको दिखाते हैं भोपाल का गोलघर। ओ गॉड, सारे हिस्ट्री एंथुसियास्ट मेरे को मार देंगे। ओके, अब हम आपको दिखाते हैं सांची का स्तूप। और ये है सांची का स्तूप, गुप्ता पीरियड का है। अगर आपने ये पढ़ा हो हिस्ट्री में तो स्ट्रक्चर मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग है। इसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं है, उसको काट पीट के वैसा। हाँ मेरे को पता है भाई, तो फिर भी स्ट्रक्चर ही बोलेंगे, काट पीट के बनाया गया हो या फिर ऐसा हो ये। मुगल राजा के द्वारा छोड़े गए अवशेष, मतलब नहीं छोड़े गए अवशेष। कहीं कहीं पे लिखा है। ये लैंग्वेज अभी तक कोई डिस्कवर नहीं कर पाया है। क्या कमेंट सेक्शन में आप डिस्कवर कर सकते हैं? क्यों बोल रहे हैं स्लैंग्स। ये राजस्थान से है और ये रहे नमन के घर वाले। फालतू बातें। रास्ते से आए थे, अब उसी रास्ते से वापस जाते हैं। हाँ, तो तुम्हारे लिए अलग से हेलीकॉप्टर आएगा। थके हारे बेसहारे लोग। मैं क्या एक चीज़ उनका बहुत है ना, अच्छी तरह गिरेगा, कह सकता मुंह हूँ, फटेगा तो सब- अभिलाषा इज नॉट गुड फॉर ट्रैवलिंग। क्या बोला तूने? मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। अभिलाषा एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल लड़की है। वो वाद चाकू विवाद की नोक तर्क पे- वितर्क में बहुत ही कमाल है। बंदूक थोड़ा साइड करके दिखाना, कैमरा में बंदूक दिख नहीं रहा है। नहीं वो एक बहुत अब हम लोग हैं एक पार्क में जो जॉन मार्शल किसे डेडिकेटेड है। फिर से नाम बोलना। क्या बोलना बताओ। पार्क किसे डेडिकेटेड है? ये जो है जॉन मार्शल, जिन्होंने इधर की सारे एक्सकवेशन और डिस्कवरीज की। सर जॉन मार्शल वही थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी डिस्कवर और एक्सकेवेट किया। ये हमारे एक बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका मतलब इंडिया में हिस्ट्री में और वगैरह इन सब में मतलब बहुत ये अच्छा है। जो भी बोल अगर रहे आप ये सब मैंने नमन को अगर आप बताया है। जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको जॉन मार्शल को नेहरू कोट करते हुए मिल जाएंगे। अब हम आपको इसके पीछे का सीनरी दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं 2025 में ऐसा घर लोगों को नसीब नहीं होता। और एक ब्रिटिशर, ठीक है आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारी हिस्ट्री में, लेकिन वो 1916 में ऐसे घर में रह रहे थे। हमारी बहुत ही ज़्यादा फूलों की एंथुसियास्ट फ्रेंड, और ये है हमारे थके भूखे दोस्त जो परेशान हो चुके हैं बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी खुश रहती हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विजिट, जब भी आप पूछते हैं कि भारत विकसित क्यों नहीं हो रहा, आई थिंक ये जवाब काफ़ी है। मतलब दिस इज लिटरली अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या ही बोलूँ मैं। हम लोग भोजनालय की तलाश में हैं और इतने सारे भोजनालयों के को छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? अच्छा सॉरी, इसी में जा रहे हैं। नाइस।
सांची स्तूप One of घूमने the- के बाद one of और the खाना best- खाने के बाद one हम of the आ चुके best हैं caves. उदयगिरी। वन ऑफ द बेस्ट केव्स गुप्ता सेंचुरी। गाइस आइडिया मेरा था, ये लोग घर जाना गुप्ता- चाह रहे थे, मैंने बोला गुप्ता कि सेंचुरी, उदयगिरी चलते हैं। चंद्रगुप्त 2 का क्लासिकल आर्किटेक्चर है यहाँ पर, क्लासिकल आर्किटेक्चर। Okay, now you know Yeah, why by mute he is कर an UPSC aspirant and we are not. क्लासिकल You know the reason why. हिंदू एंड जैन आर्किटेक्चर। Any rishtas for a future IAS Guys, officer आपको will be बता दूं- accepted in the comment section. यहाँ पर टोटल 20 केव्स है, दहेज लगता। जिसमें कि 19 केव्स बौद्धिज्म और हिंदुज्म को प्रमोट। इसी के बीच से हम जाएंगे गुफाओं में, जिन गुफाओं में ये भी लिखा हुआ है। ओह, ये भी नहीं बचा। भारत में कोई ऐसा साइट ही नहीं है जो इन लोगों से बचा हो। यार इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। के 3 बज रहे हैं। ये पूरा अभी हमारा ये शुरू भी नहीं हुआ है। पहली गुफा मिल गई है एंट्रेंस देखो, और ये ब्रेक लेने के लिए रुक गए। एंट्रेंस देखो कितना खूबसूरत है उसका। और ये ऑफिशियली पागल हो चुका है। आई गेस नीदरलैंड्स में मेरा भी यही हाल होगा, बट इसमें अभी काफ़ी समय है, काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है मुझे। सकते हैं इन लोगों को देखने की एक्साइटमेंट भी है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अभी जल्दी करनी चाहिए। Just because I live in hostel, they make me feel like outcast. How you detect fake friends? कुछ विद्वानों का मानना है कि संख लिपि में उत्कीर्ण लेख गुप्त काल से पहले के हैं, क्योंकि कुछ लेखों के ऊपर ही हॉरर फिल्म के बैकग्राउंड की तरह लग रहा है भाई। ये कालू मूवी में जो हॉरर फिल्म्स रिकॉर्ड हुआ करती थी, कुछ इसी टाइप से होती थी। और ये मेरे सभी मित्र आगे की ओर जा रहे हैं। तो हमने पूरी गुफा घूम ली थी, ये छूट गया था तो हम वापस आ रहे हैं। स्वस्थ नहीं, अपने हेल्दी पैरों को ऑलमोस्ट तोड़ने के बाद उदयगिरी की सारी गुफाएं इतने खूबसूरत गुफाएं कवर आई करने के रिकमेंड एवरीवन शुड गो देयर। ओके, अब हम वापस भोपाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चाय पी रहे हैं भोपाल। मेरा रैपिडो आ रहा है और इस तरीके से हमारी सीरीज यही समाप्त होती है। एक हफ्ते से पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। इन लोगों ने जो में धक्के खिलवाए हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे जाकर। नमस्कार, मैं राम राम। नमन अटोलिया। आज अभी हमारी सांची और उदयगिरी ट्रिप की आधिकारिक सफलता की आधिकारिक घोषणा करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। अगला ट्रिप जल्द करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग पब्लिक बस में बिठा देते हैं जहाँ सीट नहीं होती एक सेकंड इधर है। देखो। सॉरी, मेरे पापा वाले स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर रहे। सॉरी। देखो, हमने इसे हमेशा कैब में बिठाया, ऑटो में बिठाया। इसी ने कहा था कि बस में चलो मजे Cold आएंगे। coffee खिलाएंगे। इसने कहा कि मैं आज तक बस इसने कहा कि मैंने आज तक बस में खड़े होकर ट्रेवल नहीं किया, मुझे वो एक्सपीरियंस ही आज ही करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं करना था मेरे को एक्सपीरियंस, बट ठीक है जो भी है। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जो मतलब ईस्टर्न गेटवे के लेके एक बहुत अच्छी बात ये है कि ब्रिटिशर्स ने सोचा था ये क्योंकि गेट बहुत ही सुरक्षित गेट है, तो हम इस पूरे को ले जाए और इसको हम यूके में एक म्यूजियम में रख दें। तो जो शाहजहां बेगम थी, जो भोपाल की उस समय की बेगम थी, उन्होंने ये कहा था कि नहीं, आप ऐसा मत करो, इसका हम प्लास्टर कॉपी दिया था। कॉपी दे दिया था। तो इन्होंने सांची स्तूपा को बचाया था, जो भोपाल की जो बेगम थी, जो वैसे एक मुसलमान थी, पर उन्होंने बुद्धिस्ट साइट को बचाया, हिंदू बुद्धिस्ट। नहीं, वो बहुत ये बात सोशल मीडिया हिंदू तक पहुंचनी चाहिए। उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि सांची स्तूपा जो बचा है वो उन्हीं की वजह से बचा है। उन्होंने इसका पूरा प्रॉपर उसका जीर्णोद्धार जिसको बोलते हैं वो। और हमारे यहाँ कौन थे? बख्तियार खिलजी। छोड़ो, नहीं बोलेंगे, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये देखो ये जो सरपेंट है ना यहाँ पर, ये पॉपुलर ट्रेडिशंस को दिखाता है कि जो उस समय की पॉपुलर ट्रेडिशन थे कि हमारा हमेशा सरपेंट वर्शिप का रहा है। तो एक बार एक जो हिस्टोरियंस थे वो आए थे और बोले थे कि यहाँ तो ये पत्ते और जानवर और इन सब की पूजा होती है। वो देखो, ये जो दिख रही है ना, वो जो मैडम,
वो शाला भंजिका है। उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो एक ऐसी इंसान है जिन्होंने जब पेड़ों को टच किया भाई बात तो कुछ पेड़ भी हो, जो है, बात कुछ भी हो, ये जो भी बता रहे हैं वो स्क्रिप्चर्स मेरे पूर्वजों ने लिखा है, अरे खत्म। एक सेकंड, मेरे पूर्वजों ने लिखा है। इतनी अच्छी शाला भंजिका जो है वो ऐसी वो थी जिन्होंने, जब ऐसा कहा जाता है कि जब इन्होंने मेरे पूर्वजों ने लिखा है। जब इन्होंने पेड़ों को टच किया तो पेड़ों से फूल